आज का जो राशिफल कैसा रहेगा। सबसे पहला आज बन रहा है 10 दिसंबर और बुधवार, षष्ठी तिथि। आखिरी कंबर्सन होता है षष्ठी में, तो षष्ठी तिथि मेष और सिंह कंबर्सन हो जाते हैं। और कंबस्ट होना मतलब शक्तिहीनता, दुर्बलता, काम नहीं होना। और इसका रेमेडी यही है कि भोलेनाथ के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दो और उस तिथि का मंत्र का जाप। चलिए, तो सबसे पहला बुधवार का दिन है और तारीख 10/10/011। तो जिनका भी जन्मांक 1, 10, 19, 28 उनके लिए सूटेबल। 6, 15, 24, 8, 17, 26 जिनका भी जन्मांक है, इस तारीख को जन्म हुए हैं, उनके लिए ये बहुत सूटेबल नहीं है। तो ये था तारीख फल। और षष्ठी तिथि, आज का जो योग है वो वैघृत योग, वाणिज्यकरण, मघा नक्षत्र 2:48 AM तक। उसके बाद मतलब पूर्ण रात भूखेगा और पूर्ण रात चलेगा ये, यानी आज का नक्षत्र मघा नक्षत्र में चलेंगे। पक्ष कृष्ण, 12 बुधवार, सूर्योदय 7:02, अस्त 5:24, ऋतु हेमंत, चंद्र राशि सिंह और अभिजीत कोई भी नहीं है। राहु काल 12:13 से लेके 1:31 PM तक। दिशाशूल उत्तर। ना जाएं और जाते हैं तो पूरा रेमेडी के साथ गायत्री मंत्र का बंधन लेके जाना चाहिए। और मकर राशि का अष्टम चंद्रमा शुरू हो गया तो राशि बल मिलेगा नहीं। अष्टम चंद्रमा में जनरली डिफेंस करना चाहिए। अष्टम का काम करने से फायदा जरूर होता है। और राशि बल नहीं है। नक्षत्र बल में देखेंगे तो इस नक्षत्र में उत्तराषाढ़ा और धनिष्ठा को बल मिल रहा है। समझ लेते हैं षष्ठी तिथि। तो षष्ठी कृष्ण में यथार्थ हानि, इसका फल का कोई यथार्थता नहीं रहता है। मघा नक्षत्र कान वाले, अगर किसी का कान वगैरह प्रॉब्लम है, जिनका कान प्रॉब्लम है, वो बढ़ सकता है कान का प्रॉब्लम, या किसी का शुरू हो सकता है। गुप्त कार्य में इच्छा, सडन किसी प्रकार का नुकसान, बड़बोलापन के कारण हानि, और दूसरे का धन हरण में मन में इच्छा, मन में अशांति, चर्म रोग जिसका है उसके लिए प्रॉब्लमेबल या बढ़ सकता है। चिंताग्रस्तता, बहुत मेहनत, कम पैसा मिलना, तो ये नक्षत्र का एनर्जी है। और इस नक्षत्र में ज़्यादातर शुभ कार्य में थोड़ा सा परहेज रहता है। गंडमूल नक्षत्र में आता है इसमें, तो लेकिन इसमें कई प्रकार के ऐसे कार्य जिसमें ध्वंस, प्रलय, तोड़ फोड़, डिस्ट्रक्शन, डिमोलिशन, इस प्रकार का कार्य बड़ा बढ़िया से होता है। मतलब आप, मेरा एक्सपीरियंस है, इस नक्षत्र में अगर कहीं पर वास्तु के लिए तोड़ फोड़ करना पड़ता है या कोई चीज़ को डिमोलिश करना पड़ता है तो आप देखना बहुत कम खर्चा में और इजीली हो जाता है। और अगर उसी को कंस्ट्रक्शन नक्षत्र में करोगे तो देखना तोड़ने में बहुत मुश्किल होता है। बड़ा सारा मशीन लगाने से भी बहुत सारा, आप लोग जो लोग थोड़ा सा मैकेनिकल या किसी भी प्रकार के जो इस प्रकार के बिल्डिंग डिस्ट्रक्शन का काम किए हो, उनको पता चलेगा कितना कष्ट होता है। और किसी दिन इतना आसानी से हो जाता है। जेसीबी वगैरह लगा के कोई अगर बड़ा सा सीमेंट का इसको तोड़ना होता है तो ठुकुर ठुकुर घड़ैंग भड़ेज भड़म करता रहता है। और एकदम सही नक्षत्र में तोड़ोगे, एकदम मारा खटाक हुआ बड़ाम, और नक्षत्र तोड़ता है इजीली। यानी कुछ नक्षत्र है जो इसमें तोड़ने में सहायता करता है, ध्वंस प्रलय बर्बाद करने में, दुश्मनी इत्यादि का बदला लेने में बढ़िया काम में आता है। गुप्त वो सब नेगेटिव काम के लिए। सो वृश्चिक लग्न राइजिंग में पहला हो रहा बुधवार का दिन, बुध का हो रहा 7:54 तक। वृश्चिक में बुध का हो रहा नॉट गुड रहता है। फिर इसमें चंद्रमा का हो रहा 8:46 तक। थकावट, परेशानी, ठीक टाइम में काम नहीं कर पाना, मन थोड़ा सा अशांत और विचलित, मानसिक शक्ति में क्षीणता। उसके बाद शनि और बृहस्पति का हो रहा धनु लग्न राइजिंग में टॉप गुड बेस्ट मैं कहूँगा। शनि का हो रहा यहाँ पर थोड़ा सा लो डाउन रहेगा। उसके बाद मकर में मंगल का हो रहा 11-21 तक। ओवर एक्टिव एनर्जी रहेगा, इसमें संभाल सकते हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं काम कर सकते। सूर्य का हो रहा 12-13 तक इसी लग्न राइजिंग में, उतना ज़्यादा बढ़िया सपोर्टिव एनर्जी नहीं मिलेगा। फिर शुक्र और बुध का हो रहा मिल रहा है कुंभ लग्न राइजिंग में। अच्छा है, खरीदना, बेचना, कामना, वासना, प्लॉटिंग, ये सब के लिए ठीक है, भोग विलास के लिए ठीक है। लेकिन
प्रैक्टिकली अगर देखोगे तो इस समय पुराना लबरा लबरी का याद आना, दूसरे का काम में व्यस्त रहना, दूसरे का धंधा में टांग अड़ाना, यही सब खींच लेता है। चंद्रमा और शनि का होरा ये मिल रहा है मीन लग्न राइजिंग में, यहाँ भी नॉट गुड, अनसपोर्टिव, मन चंचल और विचलित, बहुत बढ़िया काम नहीं निकलेगा। यहाँ भी अपने शनि बाबा बैठे हुए हैं। मेष में 5:24 से 7:41 तक सूर्य और शुक्र का होरा मिल रहा है। यहाँ सूर्य का होरा आपके लिए सुइटेबल, गुड एंड बेस्ट रह सकता है। तो ये कंडीशन लग्न फल और होरा फल के लिए। आगे हम लोग बात करते हैं मकर राशि के लिए। तो मकर राशि का अष्टम चंद्रमा है। अष्टम चंद्रमा में स्वाभाविक बात है कार्य में बाधा देगा, जो काम करने के लिए जाओगे तो नहीं होगा। लेकिन 7:30 के समय जितना रहता है इस समय थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन इस समय बड़ा सोच विचार के काम करना चाहिए। और इस समय मैं तो कहता हूँ कि भाई थोड़ा सा रिजर्व रहो और इंतज़ार करो अच्छे टाइम के लिए। और ये टाइम होता है मतलब आपने आंतरिक लेवल पे ध्यान करना, अपने अंदर प्रवेश करना, अपने अंदर का थोड़ा करेक्शन करना और थोड़ा स्थिति को संभालना। लेकिन यहाँ भी अचानक धन प्राप्ति का योग है। अगर जो लोग अष्टम साधना करते हैं, आज एक महात्मा का कुंडली में देख रहा था, तो अष्टम का शनि है लग्नाधिपति बन के, तो मैं बोला यार अष्टम का काम नहीं करोगे तो अष्टम का पैसा कहाँ से मिलेगा। और अष्टम का काम ये है कि मेहनत बहुत करवाता है और पैसा अचानक ला के देता है। दूसरा ये है कि अभी देखो ये जो कंडीशन यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकल प्लानिटरी कंडीशन बिल्डअप हुआ है, गुरु बैठा है मामा के घर में, तो मामा के घर जाओगे तो गुरु पैसा देगा, मामा के घर जाओगे नहीं तो पैसा कहाँ से देगा। ठीक है, ऐसे तुला लग्न राशि वालों को देखोगे, मामा के घर में शनि बैठा है, जाओगे नहीं तो फिर पैसा कहाँ से मिलेगा। ऐसे ही अष्टम है ससुराल। ठीक है, ससुराल जाओगे तब पैसा मिलेगा, ससुराल नहीं जाओगे तो पैसा नहीं मिलेगा। ससुर का सेवा करो पैसा आएगा। अष्टम तंत्र मंत्र जंत्र पूजा पाठ ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी टारो कार्ड हस्तरेखा समाज का कल्याण करोगे तो पैसा मिलेगा। जाओ गांव गांव घूमो, लोगों का कल्याण करो, देखो वहाँ से पैसा आए नहीं आए दूसरा किसी रास्ता से आ जाता है। वहाँ 2 रुपये का सेवा दोगे उधर से 10 रुपये का पैसा मिल जाता है। तो अष्टम चंद्रमा का यही खेल होता है कि अष्टम के समय में ये काम करना चाहिए। बाकी काम में उतना ज़्यादा सपोर्ट यहाँ से मिलता नहीं है। नक्षत्र में अगर मकर राशि के लिए हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर उत्तराषाढ़ा मकर के लिए अति मित्र जोन पे जा रहा है। यहाँ पर मघा श्रवणा के लिए बद तारा में जा रहा है। धनिष्ठा के लिए यहाँ पर बढ़िया जा रहा है। जन्म संपत्ति विपद क्षमा प्रत्यारी साधक तारा में कार्य सिद्धि योग और सफलता। लेकिन ये किसके लिए सफलता, जो लोग 8th के ऊपर दे नो एवरीथिंग अबाउट और दे नो हाउ टू एक्सप्लोर दैट 8th हाउस, उनके लिए यह बेस्ट रहता है।